हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स 1। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सो गिवन अ मैट्रिक्स m क्रॉस n, रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसको स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो हम लोग टॉप मोस्ट रो से स्टार्ट करेंगे विच इज़ 1 2 3। अब हमारा 3 तक हो चुका है प्रिंट, तो हम लोग डाउन जाएंगे विच इज़ 6 9, देन लेफ्ट जाएंगे 8 7, देन अप जाएंगे 4 एंड देन 5। सो इसी तरह से इसी फैशन में हमें इसको प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली हमें एक मतलब एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर ही ट्रैवर्स करना है। तो हम लोग अपनी पहले बाउंड्री सेट कर लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो जो हमारी रोज़ होती हैं डैट इज़ लेंथ ऑफ हमारा मैट्रिक्स, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं डैट इज़ लेंथ ऑफ हमारा फर्स्ट रो का लेंथ देख लो आप। अब हम कह रहे थे हमें बाउंड्री सेट करनी है, तो हमारी लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री होगी 0, राइट मोस्ट बाउंड्री होगी कॉलम्स -1, टॉप हो गया हमारा 0 एंड बॉटम विल बी रोज -1। अब हमें क्योंकि इसको स्पायरल ऑर्डर में प्रिंट करवाते जाना है तो हम लोग एक वाइल लूप ले लेंगे जिसमें हम लोग एक चेक लगा देंगे कि हमारा लेफ्ट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू राइट एंड टॉप इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बॉटम। उसके बाद हम लोग टॉप मोस्ट रो प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं कॉलम में और हमारा रो फिक्स है विच इज़ टॉप। तो फॉर आई इन रेंज हमें जाना है लेफ़्ट से राइट तक जाना है, तो राइट +1। हम लोग अपना सॉल्यूशन के लिए एक एरे ले लेते हैं। सॉल्यूशन डॉट अपेंड कर देंगे हम लोग। हमारा रो फिक्स है डैट इज़ टॉप एंड हमारा जो कॉलम है डैट इज़ आई। जैसे ही हमारा टॉप मोस्ट रो प्रिंट हो जाता है 1 2 3, अब हमारा टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारा टॉप प्लस इक्वल टू 1। तो टॉप जो 0 था वो 1 पे आ गया है। अब हमें टॉप से डाउन जाना है, तो अगर हमारा टॉप पहले 0 था अब टॉप 1 हो चुका है एंड हमें लास्ट वाले कॉलम के लिए जाना है। तो 3 हमारा हो चुका है, हमें 6 और 9 बेसिकली प्रिंट करना है। फॉर आई इन रेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसमें हमारा रो फिक्स है, सॉरी रो वेरिएबल है, रो आई है हमारा, और जो हमारा कॉलम है वो फिक्स है डैट इज़ राइट मोस्ट। जैसे हमारा राइट मोस्ट कॉलम प्रिंट हो जाता है हमारा राइट 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा 6 9 प्रिंट हो चुका है, अब हमें जाना है 8 एंड 7 पे। तो हम फॉर आई इन रेंज हम लोग जाएंगे राइट से लेफ़्ट तक, तो लेफ़्ट -1, रिवर्स फैशन में जा रहे हैं तो -1। सॉल्यूशन डॉट अपेंड हो जाएगा हमारा इसमें हमारा रो फिक्स है, बॉटम रो है, और जो हमारा कॉलम है वो वेरिएबल है डैट इज़ आई। जैसे ही हमने 8 7 प्रिंट कर लिया है उसके बाद हमारा बॉटम है जो बॉटम 2 ना रह के बॉटम 1 आ चुका है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो हमारा बॉटम डिक्रीमेंट हो जाएगा, हम लोग 4 5 6 वाला रो पे आ चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है फॉर आई रेंज, हमें अब जाना है बॉटम से टॉप। सो बॉटम से टॉप -1 सेम वे। सॉल्यूशन डॉट अपेंड इसमें हमारा रो वेरिएबल है, कॉलम हमारा फिक्स है, तो हमारा कॉलम है डैट इज़ लेफ़्ट मोस्ट कॉलम। और जैसे ही हमारा लेफ़्ट मोस्ट कॉलम प्रिंट हो जाता है हमारा लेफ़्ट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड वी हैव टू जस्ट रिटर्न द सॉल्यूशन। इसमें एक कैच है, हमने इनिशियल चेक तो लगा दिया कि लेफ़्ट हमेशा हमारा राइट से कम हो और टॉप बॉटम से कम हो, बट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट फॉर लूप कंप्लीट होता है हमारा टॉप इंक्रीमेंट हो चुका है, या फिर सेकंड फॉर लूप के बाद हमारा राइट डिक्रीमेंट हो चुका है, तो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। तो हमें वापस एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर हमारा टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है तभी हम लोग ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम लोग राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं और बॉटम को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। एंड सिमिलर वे अगर हमारा लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट,
सिर्फ उसी केस में हम लोग ये वाला लूप, ये वाला ऑपरेशन करने वाले हैं। अब जैसे ये पूरा लास्ट वाला फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमें स्टार्टिंग के 2 फॉर लूप्स पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो वाइल के अंदर ही चेक हो जाएगा। अगर लेफ़्ट लेस देन राइट है तभी वो मतलब पूरा सेकेंड इटरेशन में वाइल के अंदर जाएगा। बट टॉप और राइट जो है वो हमारे वाइल के अंदर चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमें लास्ट 2 फॉर लूप्स पे कंडीशन दोबारा चेक करनी पड़ी। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इट वर्क्स। या इट इज़ वर्किंग। तो इसमें वैसे अगर देखा जाए हमारा बेस केस भी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अगर हमारा मैट्रिक्स एम्प्टी है तो हमारा राइट हमेशा -1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज 0 होंगे। तो लेफ़्ट इज़ ऑलवेज 0 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1 का भी कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी और वो डायरेक्टली सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा। तो एम्प्टी मैट्रिक्स के लिए हमें एम्प्टी एरे रिजल्ट मिल जाएगा। सो या, थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।